ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 7 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने सबसे पहले पढ़ाई के लिए सावधान किया है। पढ़ाई को पूरा ध्यान से पढ़ना है। फिर बाबा ने हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है, लेकिन बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही पढ़ाएगा ना, प्रेरणा से तो पढ़ाता नहीं है। तो उस बात को बाबा ने स्पष्ट किया है कि समझाने वाला निराकार शिव बाबा है, उससे हम पढ़ाई ब्रह्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। दूसरी बात बाबा ने कही है कि न्यू मैन किसको कहेंगे, श्री कृष्ण है या लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा ने कहा ये भी फिर समझाने की बात है, समझने की बात है। उसी के साथ बाबा ने कहा कि शिव बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी और भारत है बाबा का बर्थ प्लेस। तो ये भारत अनादि तीर्थ स्थान है। फिर उस पर बाबा का चिंतन चला है। तो बाबा ने कहा तीर्थ स्थान तो द्वापर से शुरू हुए, तो क्या इसको हम अनादि तीर्थ कह सकते हैं? तो ये भी समझाना है। तो अनादि तीर्थ कैसे कह सकते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा सतयुग और त्रेता में ये चैतन्य देवताएं थे, उसको शिवालय कहा जाता है, बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ। तो अनादि तीर्थ है। द्वापर से क्या हुआ, देवी देवताओं को मंदिर में दिखाया, कोई तीर्थ स्थान बनाया, लेकिन भारत अनादि तीर्थ है। तीसरा बाबा का एक शब्द पर आज चिंतन चला, सेवियर, छुड़ाने वाला। तो बाबा ने कहा वो किसी भी धर्म स्थापक को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना वो छुड़ाने वाले हैं, ना वो पावन बनाने वाले हैं। वो तो जब ऊपर से आकर के धर्म की स्थापना करते हैं तो उनके पिछाड़ी में ऊपर वाली आत्माएं भी नीचे आती जाती हैं। उसके ऊपर भी बाबा का काफ़ी चिंतन चला कि शिव बाबा की महिमा में बच्चों को ये शब्द लिखना चाहिए। फिर जैसे कल बाबा ने ऑलमाइटी अथॉरिटी के लिए कहा था कि ये भी बाबा की महिमा में ज़रूर लिखना चाहिए, तो आज भी बाबा ने उसको फिर से याद किया कि शिव बाबा की महिमा में ये शब्द ज़रूर लिखना चाहिए। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ये कहना भी देह अभिमान है। प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर है भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण
अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक बनाते। तो उस समय भी तीर्थ है। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, नज़दीक दिखाई देती है मंजिल। बस अभी हम अपनी उस दुनिया में पहुँचे कि पहुँचे। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना, ओ रात के राही। ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं हमारा तो शिव बाबा है ही, उनसे हमारा कनेक्शन है। बाबा कहता है परंतु वो भी सुनाएंगे तो मुख से ना। कनेक्शन तो हमारा सबका भी शिव बाबा से है, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सुनाएंगे ना। कई समझते हैं, बाबा ने कहा शिव बाबा, ये कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं। मैं बाबा की प्रेरणा से सब कुछ करता हूँ। योग में बैठता हूँ तो बाबा मुझे प्रेरणा देता है। तो एक डायरेक्ट कनेक्शन वाले, फिर उसी में से वो हैं कि बाबा हमें डायरेक्ट प्रेरणा देते हैं। बाबा ने कहा परंतु ये समझना बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब शिव बाबा प्रैक्टिकल में आया है तो ब्रह्मा के द्वारा हमें हर प्रकार की श्रीमत दे रहा है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। पुरुषार्थ करते करते थके तो नहीं है। दिवाली में घर की सफाइयाँ करते हुए थके तो नहीं है, अथक हैं। तो बाबा कहते हैं भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव। परंतु फिर से बाबा उसको क्लियर कर रहा है, तीनों ही मन मना भव कहते हैं, वो तो है ही बाबा की डायरेक्शन। परंतु सावधानी देने के लिए मुख जरूर चाहिए।
कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा ही देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें तो बाबा कहता है फिर यहाँ आने की दरकार ही क्या है, तो ऊपर से ही डायरेक्शन देता रहे। अच्छा, बाबा डायरेक्शन दे भी, हमारी बुद्धि इतनी सतो प्रधान है कि बाबा ने जो कहा उसको कैच कर सकें। मुख के द्वारा जो बाबा समझा रहे हैं वाणी से, उन शब्दों का अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं, सामने सुनने के बाद भी, तो प्रेरणा से आत्मा कैसे कैच करेगी? इतनी बुद्धि सतो प्रधान है क्या हमारी? इसलिए बाबा को नीचे आना पड़ता है, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई पढ़ा करके हमें पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तो फिर यहाँ आने की क्या दरकार, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, अब दूसरी क्वालिटी सुनो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं। समझा? उसके मुख से बाबा बोल सकता है, हम भी तो उसके बच्चे हैं, तो हमारे मुख से भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। अभी दूसरी बात आई, कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसा कहने लग पड़ते हैं। योग तो शिव बाबा से ही रखना है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े ना, बाबा समझाएगा तो सही ना, बच्चों की कमजोरियां होंगी तो शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े ना। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। अगर किसको समझाया उसको खराब लगा, रूठ गया, तो बाबा ने कहा जरूर बाबा सावधानी तो देगा ना, और ये देना गलत बात है। अगर आपको पूछा जाए भाई क्यों टाइम पर नहीं आते हो, जब आते ही हो तो टाइम पर आओ। तो बाबा ने कहा, किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक ही है। तो बाबा ने कहा दोनों का शरीर एक ही है, तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। तो इस बात में, इस पैराग्राफ में बाबा ने किस बात को स्पष्ट किया कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। अब दूसरी पॉइंट, न्यू मैन किसको कहे? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। सबसे ऊंचे कौन है? ब्राह्मण है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की तो दरकार नहीं,
क्या न्यू मैन बने कैसे? अब तो न्यू मैन कौन, ये बड़ी समझने और समझाने की बात है। 1978 में मैसाना में मेला हुआ था। उस मेले का नाम ही था धरती का पहला मानव कौन। क्या तो सबको बड़ी उत्कंठा रहती थी कि धरती का पहला मानव कौन। तो उसमें इसी बात को सिद्ध किया कि पहला मानव है आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा सतयुग की जो नई दुनिया की रचना, उसका फर्स्ट प्रिंस तैयार होता है। तो धरती का पहला मानव, तो वही बात बाबा ने इसमें सिद्ध की है। तो बाबा ने कहा ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वो बाप है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तो बाबा ने कहा तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? तो बाबा ने फिर से प्रश्न किया, सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं? तो जवाब दिया है बाबा ने, अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे, ये क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी ये तीर्थ है भारत, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बतलाना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से। फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है, सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवताएं रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ, सुना? सतयुग त्रेता है चैतन्य तीर्थ, क्योंकि सभी देवी देवताएं हैं, हर घर मंदिर है। और द्वापर कलयुग में क्या है? जड़ मंदिर बना करके जड़ मूर्तियां रख दी हैं, तो तीर्थ है। तो बाबा ने कहा जहाँ चैतन्य देवी देवताएं रहते हैं, यहाँ है जड़ तीर्थ, और वो है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ। जब शिवालय है, ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। सुना क्या कहा बाबा ने? जो फिर इस शिवालय में रहते हैं, बाबा की स्थापन की हुई जो दुनिया है स्वर्ग, इस शिवालय में रहते हैं, इसलिए ये भी तीर्थ हुआ। उसी को बाबा सिद्ध कर रहा है ना। तो बाबा ने कहा वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है तीर्थ करने के लिए। वहाँ हर घर तीर्थ है, तीर्थ स्थान है। वहाँ भारत ही तीर्थ है,
द्वापर कलयुग में भारत में तीर्थ स्थान है और सतयुग त्रेता में भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है, शिव बाबा तो अभी है, सतयुग त्रेता में शिव बाबा नहीं है, स्थापन किया हुआ शिवालय है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का भी बर्थ प्लेस। तो बाबा ने कहा शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु है, उनका बर्थ प्लेस कहेंगे। शिव बाबा अवतरित होकर के इतना बड़ा कार्य करते हैं, उनका बर्थ प्लेस कहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर ये सूक्ष्म रचना है, सूक्ष्म वतन की रचना है, साकार सृष्टि पर उसकी रचना है ही नहीं, रोल भी नहीं है। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं है, वो तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि 2 रूप से राज्य करते हैं, फिर पालना करते हैं। विष्णु के 2 रूप युगल दिखाए हुए हैं, चतुर्भुज दिखाते हैं ना, तो ये युगल स्वरूप हुआ। उनकी ये प्रतिमा है, विष्णु युगल रूप की ये प्रतिमा, ये मूर्ति है विष्णु। वो तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की ही करनी पड़ती है। फिर से एक की महिमा पर राज स्पष्ट कर दिया, भारत चैतन्य तीर्थ कैसे अविनाशी। फिर बाबा कहता है महिमा तो एक शिव बाबा की ही करनी है। वो सेवियर भी है, बचाने वाला भी है। वो लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कहते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। अब ये तीसरी पॉइंट शुरू हुई। अच्छा, पहला शिव बाबा का कनेक्शन, दूसरा न्यूमैन और ये भारत अविनाशी खंड। अब तीसरी बात बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा सेवियर है। समझते हैं वो पीस स्थापन करने आए थे। कौन? धर्म स्थापक। परंतु वो कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आ जाते हैं, किसको छुड़ाते नहीं हैं। जो ऊपर परमधाम वाले उनको भी नीचे बुला लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। ये सेवियर अक्षर बहुत अच्छा है। उस पर बाबा का रात को चिंतन चलाऊंगा, तो बाबा कह रहे हैं ये अक्षर बहुत अच्छा है, ये भी ज़रूर डालना चाहिए, बाबा की महिमा में ज़रूर डालना चाहिए। ये चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं। प्रेसिडेंट जब मर जाते हैं तो उनकी कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। ये क्यों बाबा बता रहा है? बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, तो बाबा की कितनी महिमा करनी चाहिए बच्चों को। ये मिसाल दिया बाबा ने। पोप की कितनी करते हैं, प्रेसिडेंट चला गया उसके बाद उसकी कितनी महिमा करते हैं, लेकिन इन सब से ऊंचा तो
तो बच्चों को बाबा की कितनी महिमा करनी चाहिए, क्या कितना खुशी से रुचि से बाबा की महिमा करनी चाहिए। ओम शांति। तो लास्ट पॉइंट थी बाबा की महिमा बाबा की करनी है। जो जितने बड़े आदमी होते हैं उनकी उतनी महिमा होती है, लेकिन इस समय तो सब एक जैसे हो गए, बड़ा कोई रहा ही नहीं, किसको बड़ा समझते भी नहीं। प्रेसिडेंट को आज बिठाया, कल उतार देंगे। इसलिए बाबा ने कहा अभी सब एक जैसे हो गए हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, ये तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं।
तो बाबा ने कहा हम सब बाप हैं। सर्वव्यापी कहने का मतलब क्या हुआ? हम सब बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं। बच्चा कहेगा अपने बाप को, तो अब भगवान को कैसे हम कह सकते हैं? हाँ, वो तो अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, ये हो सकता है। अपने बच्चे का बाप होगा, पर बाप का तो बाप नहीं हो सकता है ना। उनको बच्चा कह नहीं सकते। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन नहीं सकते। हाँ, ये तो ज्ञान की रमत गमत होती है। जो कहते हैं, क्या कहता है बाबा? शिव बाबा को वारिस बनाओ। अच्छा, शिव बालक को वारिस बनाओ। इन बातों को कोई विरला ही समझे। भगवान को बच्चा बनाना, वारिस बनाना, बाबा ने कहा ये बात कोई विरला समझे। समझने का मतलब सबने समझा हुआ है, आपने नहीं समझा कि शिव बाबा बालक को वारिस बनाना है, समझा है ना? फिर बाबा कहता है कोई विरला समझे। जो कर सके। तो बाबा ने कहा कोई विरला समझे, समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। ये एक्सचेंज होती है। अपना पुराना दिया और बाबा से वो ज्ञान गुण शक्तियाँ, वो सब प्राप्तियाँ हुई, तो ये एक्सचेंज है। जब तक पुराना भरा पड़ा है तब तक नया कहाँ बैठेगा? खाली स्थान तो चाहिए ना। जब तक मेरा मेरा बैठा हुआ है तो बाबा का ज्ञान कहाँ से बैठेगा? जब उसको तेरा कहेंगे तब बैठेगा ना। तो बाबा ने कहा ये एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। ये जो कहा ना कोई विरला समझे, वो अभी बाबा स्पष्ट कर रहा है। देह सहित जो कुछ है उसका मुझे सबका वारिस बनाओ। अभी तो मेरी देह, मेरा ये कहाँ हमने बाबा को वारिस बनाया है? कहाँ बाबा को दिया है? परंतु देह अभिमान टूटना बड़ा मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना ये बड़ी मेहनत है। रोज रोज बाबा वही पाठ पक्का कराता है, लेकिन फिर भी पक्का नहीं हो रहा। जिस ढंग से हमें मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत नहीं करते हैं। जो रविवार की मुरली में बाबा ने एक ही शब्द दिया, करन करावन हार, अगर उसको हम प्रैक्टिकल में लाएं कि करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त कर रहा हूँ, तो हूँ मैं करनहार हूँ, वो करावनहार है। लेकिन हमने सुना ज़रूर, समझा ज़रूर, लेकिन कर्म में नहीं आया। तो जब तक कर्म में नहीं आएगा तब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं बन सकती। अभी तो कहते मैं जैसे चाहूँ, मैं अभी नहीं चाहता हूँ, माना हम समर्पित तो नहीं हुए ना। मेरी बुद्धि जहाँ आई, मुझे ठीक लगेगा तो मैं करूँगी, तो समर्पित कहाँ हुई बुद्धि बाबा पर? तो वारिस कहाँ हुआ बाबा? बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अपने शरीर
अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें बड़ी मेहनत है। बड़े ते बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते, तो विकर्म भी नहीं कटते। साधारण याद से, मनन चिंतन से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप समझाते हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। और नवाब बनने के लिए क्या करना है? अच्छी रीति पढ़ना है, श्रीमत पर चलना चाहिए। नहीं तो श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। श्रीमत पर नहीं चलते तो दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। पहले क्या कहा? श्रीमत पर चलना है, नहीं तो बाबा की दिल पर नहीं चढ़ सकते। और यहाँ अगर हम बाबा की दिल पर चढ़े तब ही भविष्य में तख्त पर बैठ सकते हैं। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत शाहूकार हैं, लेकिन अंदर से तो बेचारे दुखी हैं। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरहंकारी हूँ। वो लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा न करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं कि कोई भी भव का आदि नहीं करना। स्टेशन पर भी सबको नहीं आना है। तो बाबा को रिसीव करने की दिल होती थी ना बच्चों की कि बाबा आ रहा है, तो बाबा को लेने के लिए जाते थे। तो बाबा कहता है ज़्यादा भव का नहीं करो, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। ये भी करने की दरकार नहीं। कोई जानते थोड़े हैं कि ये कौन है। ये भगवान का रथ है, ऐसी दुनिया में थोड़ी कोई जानता है। और सभी को जानते हैं। बाबा कहता है शिव बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। सुना? कभी बाबा कहेगा सुनाओ, सुनाना तो है, सेवा करनी है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की, धारण करने की। बाप की बैठ महिमा करनी है। उनसे ही समझ जाएंगे कि बाप पतित पावन सर्वशक्तिवान हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है, ये बच्चों के सिवाय और कोई कह न सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है। चित्र भी है, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वो, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा सिखलाते हैं। चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा चित्रों में भी क्लियर है। इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं
कि ये सब को दो, तो वहाँ ले जा कर के पढ़ेंगे। क्या? चित्र, शिव बाबा की महिमा का चित्र सबको दो। यहाँ से चीज़ ले जाते हैं, वहाँ जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। ये विदेशों की बात बाबा कर रहा है। तो अच्छी चीज़ है। कपड़े के पर्दे पर तो बहुत काम की चीज़ है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर ज़रूरी है। आज बाबा को उस पर चिंतन चला है और विदेशी याद आ रहे हैं। ऐसा बनाओ जो वो वहाँ ले जा कर के पढ़ें, उसको समझें और घर में रखें। न पतित पावन, बाबा ने कहा ये अक्षर बहुत ज़रूरी है, और कोई न सेवियर है न पतित पावन है। भल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वो कोई सबको पावन थोड़ा ही बनाती हैं। धर्म स्थापक की जो आत्मा आई तो पावन आत्मा ना, लेकिन फिर भी उसको पतित पावन नहीं कह सकते, क्योंकि वो दूसरों को पावन नहीं बनाती हैं। अनेक उनके धर्म वालों को नीचे पार्ट में आना है। ये पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, और जब पढ़ते नहीं तो फिर रिजल्ट क्या है? फेल हो जाते। श्रीमत पर नहीं चले, पढ़ाई ठीक नहीं पड़ी तो अंडरस्टूड है ना, फेल होंगे। फिर स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं। इनकी चलन कैसी है? देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी होती नहीं। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। कल भी कहा था, आज भी बाबा कह रहे हैं, आज्ञाकारी बच्चों को बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है। किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है? बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा उनकी महिमा फिर अलग है। उसको वर्षा मिला, उनकी महिमा अलग है। बाप को न जानने के कारण समझते नहीं है कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। ये सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित होंगे। अच्छा, नई बातें, नया ज्ञान मिलेगा, चकित होंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें भी करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं हैं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं ना। बाबा को मंथन चला, बाबा ने बच्चों के सामने रखा, तो बाबा बच्चों से भी चाहता है कि बच्चे भी मंथन करके कुछ बताएं कि बाबा ये बात बहुत अच्छी है, अथवा इसमें ऐसे एडिशन करो तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो बाबा कह रहे हैं। बाबा ने मिसाल दिया है, एक इंजीनियर था, वो मशीन की खराबी को समझ ना सका,
तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ उसको बना दिया। इसमें ये करने से ठीक हो जाएगा, और सचमुच वो मशीन ठीक हो गई। असिस्टेंट ने बताया कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ठीक हो गई। तो वो बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए। तो बाबा भी क्या चाहता है, बैठे हाँ जो बोलो करेंगे, अपना विचार दो, अपने सजेशंस दो। पर सजेशन का मतलब मैं ही नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा, खुश हो गया, बोला इनको इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश, संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। ये मेले प्रदर्शनी तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा वहाँ ये भी करेंगे। नहीं, मेले होते हैं तो वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी, जन्माष्टमी का, इसका, तो जहाँ तहाँ मेलों में ये एग्जीबिशन भी करेंगे। ये बाबा ने तब कहा, और अभी तो सब जगह चल रहा है। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खुलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले होते हैं, न पढ़ेंगे तो मैनर्स खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। ये लास्ट कोई भी पेपर तो उसका क्वेश्चन क्या, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और कुछ भी याद ना आए
बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्थिति है, शब्द नहीं है। सेकंड के अंदर में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन उसमें टिक जाएं। कैसे टिके? हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। या ये क्यों ऐसा किया, क्यों करता है, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन ना हो। कितनी गहरी धारणा है, कितनी ऊंची मंजिल है। अभी तो क्या क्यों हम इतना, जैसे वो क्या क्यों करना हमारा राइट है, अधिकार से करते हैं, और उस अधिकार को हम राइट समझते हैं। ये मेरा राइट है। बाबा ने कहा इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। आज का स्वमान है, मैं क्षमा का सागर हूँ। कोई अकल्याण की वृत्ति वाला है, उसे आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। सुना भगवान की पढ़ाई? वो अकल्याण की वृत्ति वाला है, तो उसके लिए हमारी धारणा कौन सी बताई? कल्याण की वृत्ति से उसको क्षमा करो। परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं भी कर सकते हो तो क्षमा तो कर सकते हो। किसी को बदल नहीं सकते हम, लेकिन वहाँ खुद को बदलना पड़ा ना क्षमा करने के लिए। मास्टर क्षमा के सागर हो तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं है। सब अपने को इतना शिक्षित समझते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। इसलिए बाबा आप इतने छोटे से बच्चे को भी बोलो, देखो उसको भी लगता है मुझे सब आता है। तो बाबा ने कहा शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, क्षमा कर दो, ये क्षमा ही शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना। क्षमा का मतलब ऐसा नहीं कि भूल वो करता रहे, लेकिन उसके प्रति वो शुभ भावनाएं हो जिससे उसमें परिवर्तन आए। जैसे वाणी के द्वारा अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये समझ जाए और इसमें परिवर्तन आए। अभी ये सूक्ष्म विधि बाबा ने बताई कि इतनी उसके लिए शुभ भावना रखें जिस शुभ भावना से उसके अंदर परिवर्तन आए। ये क्षमा है। जाओ तुमको जो करना है, छोड़ दिया हमने, क्षमा कर दिया, हम मुझे कोई उसकी इफ़ेक्ट नहीं होती है, उसको क्षमा नहीं कहते हैं। तो ये बाबा ने क्लियर किया, शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, ये क्षमा है। ओम शांति।